हुर्रा! चल चल चल, जल्दी चल शंभू। आज हमें सारा खेत जोतना है और कल हमें माधव सेठ का भी खेत जोतने के लिए जाना है। अरे बाप रे बाप, इतनी कड़कती धूप में मेरी तो जान निकलती जा रही है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से जुताई कर लेता हूँ। फिर बिरजू एक जगह पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी लेता है। हे भगवान, पानी पीने के बाद मेरा मन कुछ देर आराम करने का कर रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर अच्छे से खेत की जुताई कर लेता हूँ। बिरजू पानी पीकर उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। तभी अचानक एक जहरीला सांप वहाँ आ जाता है और बिरजू के एक बैल को डस लेता है। तुरंत ही वो बैल मर जाता है। अरे राम राम राम, पानी पीने के बाद तो मेरी आग ही लग गई। चलो, अभी तो सारा खेत जोतना है। अरे, ये क्या हो गया है मेरे बैल को? हे भगवान, मेरे बैल को तो किसी जहरीले सर्प ने काटा है। अब मैं क्या करूं? एक ही तो सहारा था, अब मैं किससे मदद मांगू? फिर बिरजू शंभू को बिलक बिलक कर रोने लगा। बिरजू अपने बैल को बिलक बिलक कर रो ही रहा था। तभी वहाँ से माधव सेठ जा रहा था। बिरजू की रोने की आवाज सुनकर तुरंत ही उसने पास जाकर बिरजू से पूछा, क्या हुआ बिरजू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताओ माधव सेठ, कड़कती धूप से बचने के लिए जरा सा क्या पेड़ के नीचे बैठ गया, आँख ही लग गई। उसी वक्त एक जहरीला सांप आकर मेरे शंभू को डस गया और जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा तो शंभू मर चुका था। बताइए माधव सेठ, अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझसे मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। घबराओ मत बिरजू, होनी को कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें कुछ सुवर्ण मुद्राएं देता हूँ, उन्हें बेचकर आज ही तुम एक नया बैल खरीद कर ले आओ और कल से तुम जुताई का काम शुरू करो। तुरंत ही माधव सेठ ने बिरजू को सुवर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। हाय हाय, मैं तो लूट गया, मैं तो मर गया। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे, ये सदानंद पेड़ के नीचे बैठ के क्यों रो रहा है? चलो जाकर देख लेता हूँ। क्या हुआ सदानंद, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई अब तुम पे? क्या बताओ माधव सेठ, परसों ही खेत में अनाज के बीज बो दिए थे, लेकिन आज आके देखता हूँ तो सारे अनाज के बीज कबूतर और चिड़िया खा चुकी है। अब दोबारा बीज बोने के लिए घर में बीज नहीं है, न ही उसे खरीदने के लिए पैसे। अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? इसमें रोने की क्या बात है सदानंद? ऐसा करो, ये कुछ पैसे तुम रख लो और उन पैसों से अनाज के बीज खरीद कर दोबारा खेत में डाल दो। और याद रहे, जब तक फसल पैदा होके काटने नहीं आती तब तक उसकी देखभाल करोगे। हाँ माधव सेठ, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मुझे रोना आया। मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये है माधव। गांव में लोग प्यार से उसे माधव सेठ कहते थे, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। जब भी कोई गरीब लाचार मुसीबत में होता तो वो अंदर से बहुत दुखी होता और पूरे दिल से अपनी तरफ से उनकी मदद करता। हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता कि वह गरीब दुखी लोगों की किस प्रकार मदद करे। जब भी वह किसी की मदद करता तब लोग उसे भर भर के दुआएं देते, जिससे माधव सेठ बहुत खुश होता। लेकिन अरे सुना है कानू सेठ, वो गांव का माधव सेठ आजकल बहुत ही दान पुण्य कर रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। चार पैसे क्या आ गए, खुद को राजा महाराजा समझ रहा है। हाँ हाँ,
जानता हूँ, खुद को बड़ा तीसमार खा समझता है ना वो। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को कर्ण के भांति दानवीर समझने लगा। उसको तो मैं देख ही लूंगा। फिर कालू शेठ उस इलाके के डाकू चंगा सिंह को माधव शेठ को मारने की सुपारी देता है। कौन है वहाँ? सामने आ जाओ। क क क कौन? और ये हाथ में चाकू लेके क्यों आए हो? ही। मैं चंगा सिंह, इस इलाके का मशहूर डाकू। 50-50 कोस जब रात में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी माए मेरा नाम बताती है कि सो जा, नहीं तो चंगा सिंह आ जाएगा। फिर वो बच्चे सोते नहीं, फिर जोर जोर से रोते हैं। ही। अरे चंगा सिंह, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी मर ही जाओगे तो मरने से पहले बता ही देता हूँ। दरअसल गांव के कालू शेठ ने तुम्हें मारने की सुपारी मुझे दी है। तुम जो बड़े अच्छे अच्छे काम जो करते हो ना, गरीब लोगों की मदद जो करते हो ना, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तुम्हें मार के अपने रास्ते का कांटा निकाल रहा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही माधव शेठ वहाँ से जी जान से भागता है, ये सोचकर कि आज उसका अंतिम दिन है। फिर माधव सेठ जंगल की ओर भागकर अंदर घने जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? कोई मनुष्य बड़ी मुसीबत में लगता है। चलो चलो उसे जाके रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? गिद्ध भाई, मेरा नाम माधव है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। वहाँ मेरे दादा परदादा की जमीन है। मैं उसी में खेती का काम करता हूँ और जो भी भगवान की कृपा से मुझे मिलता है उनमें से कुछ गरीबों में बांटता हूँ। जब भी कोई मेरे पास मदद मांगने आता है तब मैं उनकी मदद करता हूँ। इस प्रकार माधव सेठ अपनी पूरी कहानी गिद्धराज को बताता है। माधव की ये बातें सुनकर गिद्धराज बहुत दुखी होते हैं। अरे माधव भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गगनगिरी पर्वत पर एक तपस्वी बाबा रहते हैं। मैं तुमको वहाँ लेकर जाता हूँ। वो जरूर कुछ न कुछ तो समस्या का हल निकाल ही देंगे। फिर गिद्धराज माधव सेठ को उस तपस्वी बाबा के पास गगनगिरी पर्वत पर लेके जाता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, आपकी चरणों में एक मनुष्य सहायता मांगने के लिए आया है। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। फिर माधव सेठ अपनी पूरी कहानी उस तपस्वी को बताता है और बताता है कि अगर वो वापस गांव लौट भी गया तो कभी न कभी कालू सेठ उसे जान से मार ही देगा। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं तो सच्चे मन से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से मुझे रोक रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल दे ही देता है। जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे भुगतना पड़ता ही है, और जिन जिन को जो भी कुछ मिलने वाला है वो उन्हें मिल ही जाता है। अगर तुम्हें जरूरतमंदों की मदद ही करनी है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिसे पाके तुम एक चमत्कारी तोते के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रहे, इस काम में भी तुम्हें बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर तपस्वी उसे एक चमत्कारी तोते में बदल देता है। फिर वो चमत्कारी तोता तपस्वी का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम ही नहीं मिला। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। हे भगवान, ऐसे में मैं क्या करूँ? ये बेचारा तो बहुत दुखी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो चमत्कारी तोता कुछ सोने के सिक्के उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। अरे, ये इतने सारे सोने के सिक्के ये यहाँ कैसे आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया।
हे प्रभु, कुछ तो दया करो। आज भी एक मछली जाल में नहीं फंसी। अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो मैं और मेरा परिवार मर जाएंगे। अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। तभी पेड़ पर बैठा चमत्कारी तोता से बहुत सारी मछलियाँ और स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे देता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से जाकर घर में बता देता हूँ। एक दिन बहुत सारे कौवे उस तोते के पीछे पड़ जाते हैं। कौवे तोते को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं। तोता आकाश में उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है और एक खेत में जाकर गिर जाता है। पानी पानी। तभी वहाँ एक किसान पहुँच जाता है। अरे, ये तोता तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है। मैं तुरंत ही उसे पानी पिला देता हूँ। फिर उस किसान ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो चमत्कारी तोता स्वस्थ हो जाता है। चमत्कारी तोता उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और वापस चला जाता है। लगता है यह कोई साधारण तोता नहीं है, यह तो एक जादुई तोता है। काश ऐसा तोता मेरे पास भी होता। दिन रात काम करने की नौबत न आती। सारी गरीबी एक पल में मिट जाती। फिर मैं जिंदगी भर आराम से बैठ जाता। अरे भाई, पता है कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब किसी ने मेरे पास आकर सोने के सिक्के छोड़कर चला गया। अरे सुनो सुनो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कल जब मैं मछलियाँ पकड़ने तालाब किनारे गया था तब मेरे पास भी कोई बहुत सारी मछलियाँ और सोने के सिक्के छोड़ गया। अरे भाई लोग, सोने के मोहरे तो मुझे भी मिले हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एक चमत्कारी तोता है। कल जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मुझे वो तोता तड़पता नजर आया। फिर मैंने उसे पानी पिलाया। फिर उसने मुझे सोने की मुद्राएं दी। ये एक जादुई तोता है जो सबको सोने की मुद्राएं दे रहा है। भाइयों, अगर हम सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं तो हमारी तो निकल पड़ेगी। फिर हमें काम करने की जरूरत ही नहीं। सारी जिंदगी बैठ के आराम से खाते रहेंगे। क्या कहते हो? बात तो एकदम सही है भाई। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो तीनों उस चमत्कारी तोते को पकड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें वो तोता एक जगह दिखाई दिया। वो रहा, उधर बैठा है। पकड़ो पकड़ो, कहीं भाग न जाए। तोता उन्हें देखकर आकाश में उड़ने लगा। पकड़ो पकड़ो, वो जाने न पाए। अरे रुक जा तोते, कहाँ तक भागेगा? ये सोने के मोहरे देने वाले तोते, रुक जा तो सही। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सारे तो मुझे ही पकड़ने पर तुले हैं। अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो मुझे हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेंगे। बचाइए गुरुदेव, बचाइए। फिर वो चमत्कारी तोता उड़ते उड़ते तपस्वी के पास पहुंच जाता है। आंखें खोलिए गुरुदेव, आंखें खोलिए। बताओ बेटा, तुम किस मुसीबत में पड़े हो? गुरुदेव, आपने उन लोगों से बचने के लिए मुझे चमत्कारी तोता बनाया। तोता बनके भी मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, पर गुरुदेव, उन लोगों के भीतर लालच भर पड़ा है। ज्यादा लालच के चक्कर में मुझे ही कैद करने चल पड़े। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रही दूसरी बात, तुम कोई भी किसी भी रूप में मनुष्य की सहायता करना चाहो पर लालच आ ही जाता है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कई बार मासूम लोगों को कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए जिस कोई भी मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी मिलना होता है वो उसे अपने आप मिल जाएगा। फिर तपस्वी उसे उसके मूल रूप में लाते हैं। माधव सेठ अब समझ चुका था कि इस धरती पर जिस किसी के नसीब में जो कुछ भी लिखा है वह उसे मिल ही जाएगा। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसे अपना कर्म करता रहना चाहिए। उसी दिन से माधव सेठ अपने घर वापस न जाके तपस्वी के चरणों में सेवा करता रहा।